हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब देखिए इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो स्टार्स हैं, जो सन है, जो मून है, वो क्यों शाइन करते हैं, कैसे शाइन करते हैं। ठीक है, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। तो आज हम इसमें ये पढ़ेंगे। तो देखो, जो ऐसे बोलते हैं ना फुल मून, ठीक है, तो फुल मून क्या होता है? फुल मून को बोलते हैं हम पूर्णिमा, ठीक है, अपने हिंदी में। और न्यू मून को बोलते हैं हम अमावस्या। इसमें लिखा भी हुआ है, देखो ये, इट इज द फुल मून नाइट और पूर्णिमा अ फोर्टनाइट लेटर, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज अ न्यू मून। मतलब कि 2 वीक्स बाद, 2 सप्ताह बाद जो दिखता है वो क्या होता है? हमारा न्यू मून होता है फुल मून के बाद। मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने कितने वीक का होता है? 2 वीक्स का, ठीक है। तो अब देखो, कुछ जो है ना, जैसे सन है, मून है, और जो अदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं शाइन करते हैं रात में, जैसे नाइट स्काई में जो शाइन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? सेलेस्टियल बॉडीज। देखा होगा तुमने, स्काई में बहुत कुछ शाइन, स्टार शाइन करता है, मून शाइन करता है, सन भी शाइन करता है, तो इन सबको क्या बोलते हैं हम? सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। अब जो कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है, ठीक है, क्योंकि ये किससे बनी होती है? गैसेस से बनी होती है। इनकी खुद की हीट होती है और खुद ही की लाइट होती है, किसी से लेते नहीं है ये, ठीक है। लाइट इनमें खुद ही में होती है, हीट और लाइट। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? स्टार्स बोलते हैं। ये बहुत दूर होता है, बहुत दूर है ये अर्थ से स्टार, इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। मून पास में है और स्टार्स बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं, और मून थोड़ा पास में, इसलिए हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है मून। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो इसमें डायग्राम में दिखा रखा है, ये जो गर्ल है कैसे देख रही है स्टार को, ठीक है। अब स्टार भी ना काफी काफी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब जैसे बहुत सारे कुछ स्टार्स है, उनका ग्रुप बन गया, ठीक है। अब उनका ग्रुप बन गया तो उसे क्या बोलेंगे हम? जैसे ग्रुप ऑफ स्टार को उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिलेशन। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ये उर्सा मेजर, जो कि बिग बियर भी बोलते हैं जिसे। एक होता है स्मॉल बियर, और जिसे हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है आगे, ये कॉन्स्टलेशन के आगे, कि उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि। जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इजीली दिख जाता है, तो वो कौन से? स्मॉल बियर है, सप्तऋषि, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार। सप्तऋषि क्यों नाम दिया है इन्होंने? क्योंकि ये 7 स्टार से मिलके बना है, ठीक है। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इन एंशियंट टाइम, बहुत मतलब पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे? लोग जो है ना डायरेक्शन देखने के लिए क्या यूज करते थे? रात में स्टार्स का यूज करते थे, क्योंकि स्टार से क्या होता है, थोड़ी शाइनिंग आती है ना, थोड़ी रोशनी होती है, तो उसकी वजह से वो डायरेक्शन देख पाते थे। और द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, और जो नॉर्थ स्टार होता था वो क्या इंडिकेट करता था? वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता था। और इसको हम जो नॉर्थ स्टार है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब पोल स्टार भी हमें पता चल गया। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स हम देखेंगे। सम सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब जो शाइन करते हैं कुछ बॉडीज, उनकी खुद की हीट नहीं होती और खुद की लाइट नहीं होती, किसी किसी की, ठीक है। ये जो है किसी और की लाइट लेकर तब शाइन करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं इनको। जो किसी और की लाइट ले, जो किसी और की हीट ले, जिनकी खुद की हीट नहीं होती, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम प्लैनेट्स। अब आ जाओ द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या है? अब सोलर सिस्टम में सन भी है, 8 प्लैनेट्स भी है, सैटेलाइट भी है, और सम सेलेस्टियल बॉडीज भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स। अब आप बोलोगे एस्टेरॉइड मीटेरॉइड्स होते क्या है? अब देखो, अब एस्टेरॉइड मीटेरॉइड्स हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सोलर सिस्टम हमारा हो गया। ये देखो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि जो सन के नियर बाय है वो कौन सा है? सबसे नियर बाय मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनियस, फिर नेपट्यून। ये ना आता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न करना है कि किसके बाद कौन सा है। नेक्स्ट, द सन। सन तो हमें पता ही है कि सन क्या होता है? सन, द सन इज इन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम के बीच में होता है सन। और ये जो है अर्थ से कितना दूर है सन? 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब 150 किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से, इतनी दूर है, बताओ सन ये, ठीक है। नेक्स्ट, प्लैनेट।
प्लैनेट क्या होता है? अब प्लैनेट हमने अभी देखा था, 8 प्लैनेट्स थे हमारे सोलर सिस्टम में, अभी हमने पढ़ा था मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये देखो ये वाला जो डायग्राम था इसमें ये रहा, ठीक है, ये पूरा है, ठीक है। अब आ जाओ, इसको लर्न करने की ट्रिक भी बताई हुई है इस बॉक्स में कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ ट्रिक बना के आपको लर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूछा ही जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। अब एक ही पाथ पे वो अपना और मतलब मूव करते रहते हैं जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? जो एक ही पाथ पे अपना मूव करते रहते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं इन्हें। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। अब नेक्स्ट, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। अब वीनस जो है ना, वीनस जो है अर्थ जैसा लगता है देखने में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम अर्थ ट्विन भी बोल देते हैं क्योंकि जो इसका साइज है, इसकी शेप है, बहुत सिमिलर है अर्थ से, ठीक है, अर्थ से बहुत सिमिलर है, इस वजह से हम इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं। नेक्स्ट, द अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट है, फर्स्ट कौन सी है? मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है। थर्ड क्या हो गई? हमारी अर्थ हो गई। नेक्स्ट, इन द साइज इट इज, अगर साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और ये जो ना पोल्स पे मतलब ऊपर की साइड और नीचे की साइड ये क्या है? फ्लैट है, देखा हो तो तुमने कभी ध्यान से, तो ये फ्लैट भी है ऊपर और नीचे की साइड, ऊपर और नीचे की साइड से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जियोड बोलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया हमारा ये अर्थ अपेयर्स ब्लू। अच्छा, अर्थ क्यों ब्लू दिखाई देती है? देखा है ना, मतलब एकदम ब्लू ब्लू सी दिखाई देती है अर्थ, क्योंकि यहाँ पे 2/3 एरिया, मतलब जो 2/3 सरफेस एरिया है वहाँ पे पूरा पानी पानी है, मतलब पानी बहुत ज्यादा है देखा जाए तो अर्थ में, इस वजह से उसको वो ब्लू दिखाई देता है, इसलिए हम उसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, उसे ब्लू प्लैनेट भी बोल सकते हैं। काफी डिफरेंट डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। अभी देखो जो ब्लू कलर का बॉक्स है ना, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें एक फैक्ट दिया है जो कि हमें मतलब होना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है। वो करती है, देखो इसमें लिखा हुआ है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लगता है उसे ट्रेवल करने में। द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स। अब जो लाइट है सन की, उसे अर्थ में आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स लगता है, 8 मिनट में वो पहुंच जाती है अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट, द मून। आवर अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट। हमारी अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, वो भी कौन सी है? मून। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं इसको। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है एक तरीके से हमारी अर्थ की। और ये कितनी दूर है मून देखा जाए तो? अगर हम अर्थ से देखें मून कितनी दूर है, अब देखो ये भी इसमें गिवन है, 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर, इतना दूर है, इतना मतलब सोचो इतना दूर है ये। लेकिन देखा जाए सन के कंपैरिजन में तो सन ज्यादा दूर है, मून थोड़ा कम दूर है हमारे अर्थ से। The moon move around the earth in about 27 days, मतलब 27 डेज में पूरा एक राउंड काट लेता है अर्थ का मून, ठीक है। मतलब मून जो है वो अर्थ के आगे पीछे घूमता है, पूरा एक राउंड काटता है, वो कितने दिन में काटता है? 27 डेज में। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऑरेंज कलर का बॉक्स है साइड से, इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है? इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले मून पे कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे सबसे पहले। कब? 29 जुलाई 1969 को। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब पता तो होना चाहिए एटलीस्ट हमें, हम इतने मतलब 6 क्लास में तो इतना पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड वो होते हैं जो टीनी छोटी छोटी बॉडीज होती है, ठीक है, टीनीज बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। सन के आगे पीछे जो मूव करती है, छोटी छोटी मतलब पत्थर टाइप होते हैं, ठीक है, तो वो मूव करते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? एस्टेरॉइड। और ये ज़्यादातर कहाँ पे फाउंड होता है? ये ज़्यादातर फाउंड होता है मार्स और जुपिटर के बीच में। ये लर्न करके रखना कि किसके बीच में होता है ज़्यादा, ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये पूछा जाता है कि कौन से दो प्लैनेट्स है उसके बीच में एस्ट्रॉयड मूव करता है, तो मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। नेक्स्ट, मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या है? अब ये भी स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स है, मूव अराउंड द सन, आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। अब ये भी सन के क्या है?
आगे पीछे मूव करते हैं। तो आगे पीछे मूव करते हैं ये सन के, तो इसे क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार ऐसा होता है कि जो मेटेरॉइड्स होते हैं ना, ये आके ना अर्थ पे गिर जाते हैं। अब अर्थ पे गिर जाएंगे तो एक तरीके से बोलते हैं ना एकदम जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, इस तरीके से तो होगा ना। तो इस तरीके से होता है, तो ये एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स अ मेटेओर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो। कभी कभी ये गड्ढा भी एक हॉलो भी क्रिएट कर देता है, कभी कभी एक गड्ढा भी मतलब क्रिएट कर देता है अर्थ में। अब देखो, डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉडबैंड? वाइटिश ब्रॉडबैंड देखा है तुमने? जैसे कि जब हम देखते हैं स्काई में, तो देखते हो कभी कभी एकदम वाइट वाइट दिखता है बादलों में रात के टाइम पे, कुछ कुछ वाइट वाइट दिखता है, बहुत ज्यादा शाइनिंग दिखती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से वो एक तरीके से हमें मिल्की वे गैलेक्सी दिखती है थोड़ी थोड़ी। जैसे जो हमारा ये जो है अर्थ जो है, जितने भी प्लैनेट्स है वो सारी किस में है, मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसी काफी गैलेक्सीज है डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन जो हमारी अर्थ है, हमारी और प्लैनेट्स है, वो किस में है, वो मिल्की वे गैलेक्सी में आती है। तो इसमें यही बताया हुआ है, इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। अब पुराने टाइम पे क्या सोचते थे लोगों को पता नहीं था कि ये तो स्काई में जो है मिल्की वे गैलेक्सी दिख रहा है। लेकिन वो क्या सोचते थे, वो ये सोचते थे कि जो रिवर है, रिवर की जो लाइट है ना, वो स्काई में फ्लो हो रही है, मतलब एक तरीके से रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो इसलिए वो उन्होंने क्या नाम रख दिया, उन्होंने नाम रख दिया अक्षगंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars and cloud of dust and gases। अब जो गैलेक्सी है वो किससे बनी है, वो उसमें बहुत सारे स्टार्स है, बहुत सारे क्लाउड्स है, बहुत सारे गैसेस है, बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं उसमें। ठीक है, तो ये सब इन सबको मिला के गैलेक्सी बना है। और देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी। और अगर बहुत सारी गैलेक्सीज है ऐसी, और उन सबको मिला के क्या बनता है, उन सबको मिला के बनता है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में यही बताया है सारा कुछ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और काफ़ी चीज़ें हमें इसमें नॉलेज भी मिलती है कि हाँ, ये जो चीज़ हमें नहीं पता होता वो भी पता चलता है। जैसे कि यूनिवर्स पता चला हमें, गैलेक्सी पता चला, प्लैनेट्स पता चला। ठीक है, ये सारा कुछ पता चला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।